Good morning, sir. Yes, good morning, all of you. Yes, त्रिभुज पाठ लेकर आगे बढ़े हैं। प्रश्नावली चल रही है, आप सवाल पूछ रहे हैं और लास्ट में जो आपने सवाल पूछा था वो जल्दी में हुआ था। कहीं कोई डाउट है तो बताइए। 7.1 फिर से खोजिए। सर एक क्वेश्चन बता दीजिए। हाँ, पूछिए। वही एक क्वेश्चन। कौन सा? सर 8 नंबर। किसका? 7.1 का ना? यस सर। हाँ, तो ये बताना शुरू किया गया था, लेकिन थोड़ा त्वरित गति से बताया गया। ठीक है, उसको फिर देख लेना जरूरी था, मुझे ऐसा आभास हो रहा था। आपने फिर से पूछा है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसमें कौन सी समकोण है? समकोण त्रिभुज एबीसी। अब की बार गति को थोड़ा आसान रखते हैं और फिर आगे लिखेंगे। लास्ट में चूंकि 4 पार्ट थे सवाल में, चूंकि क्लास खत्म हो रही थी, तो थोड़ा त्वरित गति से निष्कर्षों पर पहुंचे थे। ठीक, तो अब उन्हें आसान गति में रखेंगे। ए, बी और सी एक त्रिभुज सी पर समकोण है। कर्ण ए बी का मध्य बिंदु एम लिया गया है। ए बी हाइपोटेन्यूज का मध्य बिंदु एम लिया जा रहा है। हाइपोटेन्यूज का मध्य बिंदु एम। उसके बाद सी को एम से मिलाकर डी तक, सी को एम से मिलाकर डी तक बढ़ाया जाता है। सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है, उस पर भी शर्त है कि डी एम इक्वल टू सी एम। डी एम इज इक्वल टू सी एम। ये बढ़ाया गया है। ये आया डी। सी एम को डी एम तक बढ़ाया गया सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम। एम ए बी का मिड पॉइंट है, ये भी ध्यान देना था। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये ध्यान है। और फिर अंततः बी से मिला दिया गया। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। अब इसमें दर्शाइए कि ट्रायंगल ए एम सी, तो पहला पार्ट है। ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, पहला पार्ट आसानी से देखिए। ट्रायंगल बी एम डी, ये बात हो चुकी है कि अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो फीचर्स इक्वल लिख सकेंगे। कॉन्ग्रुएंसी को लिखने के लिए नियम के अनुसार फीचर्स ढूंढने हैं। ए एम सी ये वाला और बी एम डी ये वाला। ए बी एक रेखा और सी को एम तक ले जाकर उसी को प्रोड्यूस किया गया, ये भी एक रेखा। तो ये एंगल जब दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पर बनते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन गए। ठीक है, एंगल 1 बराबर एंगल 2, सम्मुख कोण आ गए। ठीक है, अभी भी कह रहे हैं ये आया। और क्या हो सकता है? एम ए बी का मिड पॉइंट है, तो ये ए एम बराबर बी एम। तो पहला पार्ट लिख रहे हैं, पहली बात आई, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, दो रेखाओं के बीच जो प्रतिच्छेद बिंदु आता है उसमें सम्मुख कोण बराबर हो गए। ठीक है, आइए शीर्षाभिमुख हो जाते हैं। 1 और 2 बराबर है। फिर ए बी पर एम मिड पॉइंट है, तो हम आसानी से कहेंगे ए एम बराबर बी एम, ये भी बराबर हो गए। ठीक है, इसमें क्या था? एम मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है किसका? ए बी का। ये गिवन था, ये लिख दिया। ये गिवन है, ये आ गया।
अब उसके बाद कोई और बात बची। हाँ, सी एम, सी को एम से मिलाया गया था, एम मिड पॉइंट था। सी को एम से मिलाने के बाद डी तक बढ़ाया गया है उसी रेखा को, और ऐसे कि सी एम बराबर डी एम है, ये भी गिवन है, सी एम बराबर डी एम, जब ये गिवन है, ठीक है। तो अब देखिए, दो बातें मिल गई कि ये साइड भी इक्वल मिल गई, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है, बराबर हो रहे हैं। तो हम आसानी से कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। किस नियम से? एस ए एस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, congruent by SAS congruency rule, congruent by SAS congruency rule, ठीक है, ये आया। अब दूसरा भाग कह रहे हैं डीबीसी एक समकोण है, एंगल, दूसरा पार्ट पूछा गया है सवाल का, एंगल डीबीसी समकोण है, 90 डिग्री है, ये दिखाना है। ये देख पाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, अब हम देखें कि एंगल डीबीसी, डी बी और सी, इस एंगल के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो और देखिए जरा, क्या हो सकता है कि इस एंगल को 90 डिग्री कह सकेंगे, ये बात ध्यान रहे। तो इसको 90 डिग्री कहने के लिए हमें और कुछ सोचना होगा। यस सर। अब ये 90 था ही, अब अगर हम देखें तो ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो इनका सीपीसीटी क्या इम्प्लीकेशन निकलेगा, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, ठीक है, संगत भाग बराबर होते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो कुछ एंगल और भी हम लोग आसानी से इक्वल देख सकते हैं। क्या? कि अगर ये एक रेखा है और ये भी एक रेखा कंसिडर की गई थी, जिन दो त्रिभुजों में हम कॉन्ग्रुएंसी दिखा चुके हैं, उनमें अगर संगत भागों को बराबर लिखा जाएगा, तो कुछ भुजाओं को, जैसे बीडी को और एसी को, इक्वल देख सकते हैं, त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो सीपीसीटी का इम्प्लीकेशन, ठीक है, क्या निकलेगा? ये पहला पार्ट हम कह सकते हैं यस सर। बीबी बराबर एसी हो जाएगा। कोई कोण भी बराबर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ये भुजाएं तो पहले से बराबर थी, जो तीसरी बची वो बराबर लिख ली, क्योंकि त्रिभुज सर्वांग सम हो चुके। अब कोई एंगल भी देख सकते हैं, आसानी से एंगल देख सकते हैं। 1 और 2 बराबर हो चुके थे, ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके, ये और ये, तो एक एंगल और आसानी से इक्वल देख सकते हैं कि ये वाला एंगल यहाँ पर हम कह सकते हैं बराबर है। लेकिन अब ये एंगल देखिए कि ये भुजा और ये ट्रांसवर्सल, फिर ये रेखा, तो ये हम कहेंगे कि 3 बराबर 4, ऐसे, ठीक है। 3 बराबर 4 एंगल हम ले सकते हैं दूसरे पार्ट में कॉन्ग्रुएंसी से, एंगल 3 बराबर एंगल 4। क्यों? त्रिभुज सर्वांग सम हो चुके, तो डीबी और एसी बराबर थे, 3 और 4 बराबर हैं, तो हम यहां लिख रहे हैं एस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और ये कैसे है? एकांतर अंताकोण बन रहे हैं, 3 और 4, ठीक है। ये रेखा, ये ट्रांसवर्सल और ये रेखा, जेड बन रहा है ना, देखिए, ये रेखा, ये ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा, और ये यहाँ एंगल और यहाँ एंगल, ठीक है। तो हम कहेंगे क्या? अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं।
ट्रांसवर्सल कौन सी है? ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं क्या, देयरफॉर AC एंड BD ये पैरेलल रेखाएं हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। जब समांतर हो जाएंगी तो आसानी से कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री था और अब यहाँ पर BC है, तो ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक है। तो ये भी 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। ये पैरेलल रेखाएं हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री बना। BC ट्रांसवर्सल है, ये भी ध्यान रहे, BC तिर्यक रेखा है इनके बीच में, ठीक है। और जब इनका 180 का सम हुआ तो एंगल सी पहले से 90 डिग्री है तो 90 डिग्री लिखा, एंगल बी, ठीक है, एंगल सी 90 डिग्री है, उधर गया 180 माइनस 90 आ गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो एंगल DBC 90 डिग्री आ गया, एंगल DBC 90 डिग्री आ चुका, ठीक है। क्यों? ये 3 और 4 बराबर होने से ये पैरेलल लाइन बन गई है, और जब समांतर रेखाएं बन गई ये इस तिर्यक रेखा के बीच, ठीक है, तब पता चला कि इनका और इनका योग 180 होना चाहिए, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो 180 होने से 90 डिग्री हो गया, 2 हो गए। तीसरा पार्ट तुरंत इससे तैयार हो रहा है आसानी से। तीसरा पार्ट देखिए, तीसरे पार्ट में कहा गया है ट्रायंगल DBC, ट्रायंगल ध्यान से समझते चलिए, ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, ठीक है। DBC और ACB कॉन्ग्रुएंट हैं, तो सारी बात मिल चुकी है। DB बराबर AC हो चुका है, DB बराबर AC पहले पार्ट से, ठीक है। DB बराबर AC पहले पार्ट से, देखो ये लिखा है पहले पार्ट से, ठीक है। उसमें CP/CT से DB और AC बराबर आ चुके हैं फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो प्रॉब्लम का था उससे DB और AC बराबर आए। BC कॉमन है दोनों में, BC बराबर BC है कॉमन, और उसके साथ ही एंगल B और एंगल C, एंगल B ये वाला और एंगल C ये वाला 90 डिग्री है, एंगल B बराबर एंगल C ये 90 डिग्री है। तो साफ देखा, साइड एंगल एंड साइड, साइड एंगल एंड साइड फिर से कॉन्ग्रुएंट हो गए ये दोनों ट्रायंगल, देयरफॉर, ठीक है, ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। कौन से रूल से? फिर से SAS रूल, साइड एंगल साइड, ठीक है। 90 डिग्री बन चुका था। तो तीसरे वाले पार्ट के लिए जो भी तथ्य आवश्यक थे वो पहले ही निकाले जा चुके हैं, पहले और दूसरे भाग में, ठीक है। B और C ये सेकंड पार्ट में निकाला जा चुका है ना, सेकंड पार्ट से, ठीक है, सेकंड पार्ट से B और C निकाला जा चुका है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ पार्ट बचा है, फिर से देखिए, गति अगर तेज हो गई हो और कोई डाउट बचे तो फिर चौथा जैसे ही समाप्त करें फिर पूछिएगा। CM बराबर हाफ AB, CM बराबर हाफ AB कहना है, देखते हैं। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तीसरे वाले पार्ट में, तो जब तीसरे पार्ट में हमने देखा ट्रायंगल, ठीक है, फ्रॉम थर्ड पार्ट से क्या आ रहा है, हम DBC को ACB के कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, इनको कॉन्ग्रुएंट कर चुके। जब इनको कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं हम लोग, तो इसका भी तो CP/CT लागू होगा, इसका CP/CT लागू होगा। ये दोनों सर्वांग समत्रिभुज हैं, इनके संगत भाग बराबर होंगे, तो इनके संगत भाग अगर बराबर करने हैं तो हम देख सके ये भुजा इसके बराबर थी, ये कॉमन थी, जो तीसरी भुजा बच गई उसे बराबर कह ले अपनी जरूरत के लिए। जो जरूरत है उस फीचर को ले आए। कौन सा फीचर जरूरत है? AB और CD के साथ संबंध बनना है, CM और AB, ठीक है। तो देखा
जब ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके तीसरे पार्ट में, तो सीपीसीटी से नियम ये कहता है कि सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे। तो हमारी एक भुजा बच गई और उसे हम लिख रहे हैं ए बी। ठीक है, कितना ए बी बराबर कितना सी डी। ठीक है, अब सी डी उत्तर में नहीं दिखाई गई है, सीएम दिखाया गया है। ठीक है, तो सी डी क्या है देखें। सी डी क्या है, सी एम और डी एम पहले ही बराबर थे। ठीक है, सी एम और डी एम पहले ही बराबर थे। तो सी डी क्या थी, दो गुना है ना, सी डी सी एम का दो गुना है। क्यों, पहले ही कहा गया था सी को एम से जोड़िए और एम को इतना डी तक बढ़ाकर ले जाइए, ऐसे कि सी एम बराबर डी एम हो। ये प्रॉब्लम में तथ्य दिया हुआ था। तो सी डी क्या लिखी जाएगी, सी डी लिखी जाएगी गिवन से सी डी कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ सी एम होगी। ठीक है, सी एम का दो गुना, और उत्तर मिल गया। टू इधर आया तो हाफ ए बी बराबर सी एम आ गया, हाफ ए बी बराबर सी एम। ठीक है, क्यों, सी डी ट्वाइस सी एम था, ये कैसे, कारण सी एम और डी एम, सी एम इक्वल टू डी एम, ये प्रॉब्लम में गिवन था। ठीक है, तो चारों भाग हो गए हैं। अब कुछ धीमी गति से की बार लिखे गए हैं, लास्ट में चलते हुए लिखे गए थे पिछली बार। ठीक है, तो अब देखिए, कोई डाउट हो तो बताइए, कहाँ कैसे कनेक्ट किया गया है। कोई कनेक्टिविटी आप नहीं देख पा रहे हो तो बताइए, अन्यथा सवाल लिख लीजिए उत्तर और ध्यान से समझ लीजिए। और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक ही सवाल बड़े अंकों का आया तो ये पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चार भाग हैं, 4 अंक का सवाल हो गया। 7.2 और 7.3 की ओर आगे बढ़िए, इसे लिखिए। ठीक है, सर नोट हो गया। चलिए 7.2 की ओर, 7.3 की ओर, यस सर। और डिफिकल्टी लेवल असेस कीजिए प्रॉब्लम्स के और पूछिए। हाँ सर बोल, बताओ। 7.2 का चौथा। 7.2 का चौथा। चौथा। हाँ, अब की बार अब की नजर रहे, 7.3 से भी कुछ पूछ लीजिएगा। 7.2 का चौथा सवाल आ चौथा। रहा है, आइए। ट्रायंगल एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एसी और एबी पर खींचे गए शीर्ष लंब बी और सी एफ बराबर हैं। जो लंब खींचे गए हैं वो बराबर हैं। द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन हियर ऑन द गिवन साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ए बी सी आ रहे हैं, ए बी सी त्रिभुज, ट्रायंगल एबीसी नोट करते हैं। और उसके बाद कह रहे हैं एसी और एबी पर खींचे गए शीर्ष लंब। ठीक है, हाँ, यस। लंब। ठीक है, एबी पर सी से आएगा। ठीक है, शीर्ष लंब। ठीक है, परपेंडिकुलर हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम सी, ये आया ये, और फिर बी से एसी पर, बी से एसी पर ले आते हैं, बी से एसी पर, और इनको कहा गया ई और एफ। ये ई और ये एफ, एफ। ये जो शीर्ष लंब खींचे गए उन्हें कहा गया बीई और सी एफ बराबर हैं। तो पहले गिवन लिख दें, और कितने भाग कहने हैं इसमें, 2 भागों में सवाल है। ट्रायंगल ए बी ई और कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। ठीक है, तो जी। गिवन में इतना ही लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ऊपर सभी दोनों ही भागों के लिए लिख लीजिए। एंड परपेंडिकुलर्स, परपेंडिकुलर्स सी एफ। ठीक है, एंड बी ई, सी एफ एंड बी ई आर इक्वल। ठीक है,
ये इक्वल दी हुई है, इतना सवाल में दिया हुआ है। अब पहला पार्ट, ट्राइंगल ABE, we have to prove this triangle ABE congruent to triangle ACF, congruent to triangle ACF। ठीक है, यस सर। फिर आइए चले देखें। ठीक। गिवन ऊपर लिख दिया, ठीक है, और सॉल्यूशन ध्यान रहे एग्जाम में स्पेशियस लिखा जाए, ठीक है ना, ये बात ध्यान रहे। आइए चलिए देखें क्या क्या दिया है। RHS अभी प्रयोग में नहीं लाया गया, राइट हाइपोटेन्यूज एंड साइड। यस। ट्राइंगल ABE, ए बी और ई, यहाँ 90 तो यहाँ भी 90, ठीक है। एक रेखा पर जब एक किरण डाल दी जाती है तो दोनों कोण, ठीक है, क्या हुए, ये आसन्न कोण, और एक रेखा पर डाले गए थे तो 180 कंसिडर किया जाता है। ये 90 है तो अगला भी साथ जुड़ा हुआ आसन्न कोण 90 ही होगा। यहाँ 90 है तो चूंकि ये किरण CF है, रेखा AB पर आई है, तो रेखा AB पर रैखिक युग्म जो बनता है आसन्न कोणों का वो तो 180 है। ये 90 दिया गया है, दूसरा 90 अपने आप हो जाता है रैखिक युग्म होने के कारण। चलिए ABE और उसके बाद ACF, ये ट्रायंगल, एक एंगल तो तुरंत कॉमन मिल रहा है, एंगल ए बराबर एंगल ए। देखें इसकी जरूरत पड़ेगी कि 90 वाला ही कहें, ये भी राइट ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और भी कुछ बराबर दिया गया है, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एंगल ये बराबर, ठीक है, कौन सा, एंगल ए बराबर एंगल ए तुरंत मिल रहा है, ठीक है, कॉमन, दोनों में देखो ABE एंड Yes, sir. ACF कॉमन, कॉमन लिख दिया, उभयनिष्ठ हुआ ये। अच्छा, दूसरा एंगल हम देख सकते हैं कि इस 90 गिवन होने के कारण, ये 90 गिवन है तो उसके आसन्न कोण साथ में जो आया वो भी 90 होगा, क्योंकि रेखा पर बना है दो आसन्न कोण, ठीक है, एक रेखा पर आए तो ये 180, उसमें से एक 90 तो दूसरा भी 90 ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो यहाँ पर ई पर बना है, ठीक है, और उसे हम अब कह रहे हैं एंगल 1, ठीक है। दूसरा हम ले ACF, तो यहाँ पर भी 90 बना, ठीक है, और वो एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, क्या हुआ, 90 डिग्री। क्यों ऐसा हुआ, इसलिए हुआ कि ये जो था कौन, 3 और 4 पहले से 90 थे, 3 and 4, ठीक है, इक्वल टू 90 पहले से थे, और 1 और 2, 1 and 2 ये आसन्न कोण बना रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं ऑन द लाइन, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, कैसा, लीनियर पेयर बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं, इसलिए, ठीक है, रैखिक युग्म, ठीक है, ये भी ध्यान रहे। दो एंगल्स बराबर हो गए। एक चीज और दी हुई थी, CF और B उन्हीं त्रिभुजों में, CF और B, CF साइड और BE साइड प्रॉब्लम में पहले से बराबर है। प्रॉब्लम में दिया है कि जो शीर्ष लंब डाले गए हैं, शीर्ष लंब डाले गए जो परपेंडिकुलर्स डाले गए हैं साइड AB पर और AC पर, वो बराबर हैं, तो हम आसानी से लिखेंगे BE बराबर CF। ये तो गिवन है कि जो परपेंडिकुलर AB और AC पर डाले गए हैं वो बराबर पहले से दिए थे। अब हमारे पास एक एंगल, दूसरा एंगल और साइड तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACF, congruent to triangle ACF, triangle ACF कौन सा रूल बना, एंगल एंगल एंड साइड, ठीक है,
तो डबल एंगल लिख लिया और साइड लिख ली, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब दूसरा पार्ट उसी में पूछा गया है, क्या ए बी बराबर ए सी अर्थात ट्राइंगल एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी और ए सी सेकेंड पार्ट में क्या दिखाना है, ए बी इक्वल टू ए सी दिखाना है, ठीक है। अब इसे देखिए, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर चुके, देखो ए बी यहां बन रही है ए बी और ए सी यहां बन रही है, तो फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट तुरंत लिखोगे फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम प्रूव कर चुके, क्या, ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। दोबारा नहीं लिखा जाता है, पहले पार्ट में जो प्रूविंग कर चुके हो उसे दोबारा नहीं लिखते, केवल रेफर करते हैं, ध्यान रखिएगा कि ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर चुके। दूसरे वाले भाग में जरूरत है, फिर से नहीं लिखी जाएगी, रेफर की जाती है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, देयरफॉर बाय CPCT, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स CPCT, है ना, सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे, संगत भाग AB साइड और AC साइड, ठीक है, बाई CPCT साइड AB बराबर साइड AC आ जाएगा, ठीक है। और जब AB बराबर AC आ जाएगा तो ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु, ये भी इंप्लीकेशन आ गया। ABC एक ऐसा त्रिभुज बन गया जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं, तो फिर AB बराबर AC जब हो गया तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, तो ट्रायंगल ABC समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। अब फिर से सवाल चुनिए 7.2 का या 3 का, ठीक है, लिख लिया, ओके, नोट सर कर 8 लीजिए नंबर। 7.2 का 8 यस नंबर। सर। अच्छा, तो अब ये कल करोगे, अभी अगली कक्षा का सर टाइम हो बताइए। गया है, रुकते हैं। सरल बात है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। यस जब सर। ऐसे करोगे, कल फिर लिखेंगे, दो भुजाएं बराबर रहेंगी, सम, जब यहाँ कंसिडर किया गया समबाहु त्रिभुज तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो किन्हीं दो भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते जाएंगे, तो A इक्वल टू B आएगा, एक बार B इक्वल टू C आएगा, तीनों कोण बराबर हो जाएंगे, जब तीनों कोण बराबर हो जाएंगे तो 180/3 60 हो जाएगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री एंगल यस सर। है, तो थ्योरम लगा देंगे कि सब कोण जो भुजाओं के बराबर होने पर बनते हैं बराबर होते हैं, तो A बराबर B कोण आएगा, B बराबर C कोण आ जाएगा, दो भुजाओं को बार बार इक्वल लेने से A और B और C तीनों बराबर हो जाएंगे, 180 होता है बटे 3 करेंगे तो सभी कोण 60 डिग्री हो जाएंगे। तो कल इसे लिखना सिखाएंगे, ठीक है, ओके।